नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको पता ही होगा, सामान्य अध्ययन पेपर जीएस वाले पार्ट में जो कि फर्स्ट पेपर होता है, 30 प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पे अभी यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे अभी आपको जो है 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो ये ऑफ़र जो है अभी आपका 28 और 29 दिसंबर तक के लिए ही वैलिड है। यदि आप यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद लक्ष्य है यूपीपीएससी 2023, जिसमें आपको 12 महीने में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की कंप्लीट जो है तैयारी कराई जाएगी। और ये बैच शुरू हो रहा है 29 दिसंबर 2021 से। तो लैंग्वेज आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम है। तो आप लोग यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीपीएससी 2023 देना चाहते हैं, तो आप जो है इस बैच से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा सब्सक्रिप्शन लेते टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स। सबसे पहले हम लोग जो है फैक्ट्स को देखेंगे, फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी हल कराया जाएगा। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है, यानी कि उत्तर प्रदेश ये जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पे है। यदि पूछा जाए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। फिर है, देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है? तो 16.51% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या में देखा जाए तो। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? विश्व में पूछा जा रहा है, तो 5वां स्थान है। पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें पर उत्तर प्रदेश का स्थान आ जाएगा यदि विश्व में देखा जाए तो। फिर उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 75 जिले हैं। और जनगणना में शामिल जिले कितने थे? तो 71, यानी कि 2011 के समय जब जनगणना हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे? तो 71 जिले थे। और 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर कितने हैं? तो 64 हैं। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कितने हैं? तो 7 हैं। और उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या था? तो 62.8 वर्ष। यदि पुरुषों की बात की जाए तो 61.8 वर्ष है, और महिला का जीवन प्रत्याशा है 63.7 वर्ष। अब है जनसंख्या से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना है एक्चुअल में? यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना है 2011 के अनुसार, तो 19,98,12,341। फिर अब उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितना है? तो ये 10 करोड़ के करीब है। यदि प्रतिशत में देखा जाए तो 52.28% पुरुषों की जनसंख्या है। और उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या कितनी है? तो 9 करोड़ के करीब है, और ये प्रतिशत में देखा जाएगा तो 47.72% है। फिर है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 3 करोड़ के करीब है, और यह प्रतिशत में है 15.41%। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो प्रयागराज है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह महोबा है। और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा है। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। और न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो महोबा है। और सर्वाधिक शिशु यानी कि 0 से 6 वर्ष जनसंख्या वाला जिला, तो ये भी प्रयागराज ही है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो प्रयागराज पहले स्थान पे है, दूसरे पे है मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आजमगढ़, 5वें पर लखनऊ है। प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो प्रयागराज हो जाएगा, दूसरे पे मुरादाबाद है।
फिर है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे कम जनसंख्या है महोबा का, उसके बाद चित्रकूट, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती, उसके बाद ललितपुर। और लिंगानुपात देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है, तो 912 है। 2001 में कितना था, 898 था उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। वर्तमान में कितना है, 912। उत्तर प्रदेश का शिशु यानी कि 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है, तो 902 है। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, तो 951 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो जौनपुर है पहले स्थान पे, दूसरे पे आजमगढ़, तीसरे पर देवरिया, चौथे पर प्रतापगढ़ और पांचवें पर है सुल्तानपुर। फिर है आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है, हमीरपुर और बागपत क्रमशः दूसरे स्थान पे हैं, तीसरे पे है कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। फिर है आपका नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो ये 15 करोड़ के करीब ग्रामीण जनसंख्या है। यदि प्रतिशत में देखा जाएगा तो 77.70% जो है उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या कितना है, तो 4 करोड़ के करीब नगरीय जनसंख्या है। और प्रतिशत में देखा जाए तो 22.30% जो है नगरीय जनसंख्या है। तो दोनों ही याद रखिएगा, प्रतिशत में ही खासकर पूछा जाता है। फिर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो प्रयागराज पहले स्थान पे है, दूसरे पे आजमगढ़, तीसरे पे जौनपुर, चौथे पे सीतापुर और पांचवें पर गोरखपुर है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला यदि पूछा जाए तो प्रयागराज हो जाएगा। फिर है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, तो गौतम बुद्ध नगर ये जो है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है यहाँ की। फिर दूसरे पे महोबा है, तीसरे पे हमीरपुर, चौथे पर चित्रकूट, पांचवें स्थान पर है बागपत। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो गाजियाबाद पहले स्थान पे है, दूसरे पे लखनऊ है, तीसरे पे कानपुर नगर है, चौथे पे आगरा और पांचवें स्थान पर मेरठ है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, तो प्रतिशत के आधार पर भी पहले स्थान पे गाजियाबाद है, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे कानपुर नगर, चौथे स्थान पर है गौतम बुद्ध नगर, पांचवें पर है मेरठ। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो पहले पे है श्रावस्ती, दूसरे पे चित्रकूट, तीसरे स्थान पर कौशाम्बी, उसके बाद संत कबीर नगर, फिर महाराजगंज है। फिर है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, तो श्रावस्ती सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत के आधार पर भी है, दूसरे पर कुशीनगर, तीसरे पे महाराजगंज, चौथे पे सुल्तानपुर, पांचवें स्थान पर है प्रतापगढ़। अब है अनुसूचित जाति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले कौन से हैं, तो सीतापुर पहले स्थान पे है, दूसरे पर प्रयागराज, तीसरे पर हरदोई है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले बागपत पहले स्थान पे है, दूसरे पर श्रावस्ती, तीसरे पर गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो कौशाम्बी पहले स्थान पे है, दूसरे पर सीतापुर, तीसरे पर हरदोई है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, बागपत पहले स्थान पे है, दूसरे पर बरेली, तीसरे स्थान पर बलरामपुर। अब है अनुसूचित जनजाति, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं, सोनभद्र पहले स्थान पे है, दूसरे पर बलिया, तीसरे पर देवरिया। यदि प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो सोनभद्र हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं, तो बागपत है पहले स्थान पे, दूसरे पर कन्नौज, तीसरे पर बदायूं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, तो प्रतिशत के आधार पर भी सोनभद्र पहले स्थान पे है, दूसरे पर ललितपुर हो जाएगा, तीसरे पर देवरिया। फिर है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, पहले स्थान पर बागपत, दूसरे पर कन्नौज, तीसरे स्थान पर हो जाएगा बदायूं। अब है दशकीय वृद्धि दर, तो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितना है, 20.22%। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। दशकीय वृद्धि दर कितना है उत्तर प्रदेश का, जनगणना 2011 के अनुसार तो 20.22% है। पुरुष दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो 19.31% है। महिला दशकीय वृद्धि दर कितना है, 21.23% है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर है, दूसरे पर गाजियाबाद है, तीसरे स्थान पर है श्रावस्ती। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, तो कानपुर नगर पहले स्थान पर, दूसरे पर हमीरपुर, तीसरे स्थान पर बागपत हो जाएगा। अब साक्षरता देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितना है टोटल, तो 67.7% है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो 77.3% है। महिला साक्षरता दर 57.2% है।
और पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर कितना है? तो 20.1% का अंतर है। फिर है वर्ष 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई है? तो 11.34% की वृद्धि हुई है। फिर है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। उसके बाद कानपुर नगर है, उसके बाद औरैया, फिर इटावा और गाजियाबाद 5वें स्थान पर। फिर है न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, तो सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जनपद का है। दूसरे स्थान पर है बहराइच, तीसरे पर बलरामपुर, चौथे पर बदायूं और 5वें स्थान पर है रामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले, तो गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर है, दूसरे पर औरैया है, तीसरे स्थान पर इटावा, चौथे पर गाजियाबाद और 5वें स्थान पर झांसी। फिर है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले, पहले स्थान पर श्रावस्ती, दूसरे पर बहराइच, तीसरे स्थान पर है बलरामपुर। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है कानपुर नगर, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पर गौतम बुद्ध नगर। तो यदि प्रश्न पूछा है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जनपद का है, तो कानपुर नगर हो जाएगा सही आंसर। फिर न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो पहले स्थान पर श्रावस्ती, दूसरे पर बलरामपुर, तीसरे पर बहराइच। अब है जनघनत्व। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और यदि देखा जाए राज्यों में तो 14वां स्थान है इसका। फिर वर्ष 2001 से 2011 के मध्य जनघनत्व में वृद्धि कितना हुआ है? तो 139 का वृद्धि हुआ है। 2001 में कितना था जनघनत्व उत्तर प्रदेश का? 690 था और 2011 में यह बढ़कर हो गया है 829। फिर सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, दूसरे पर है वाराणसी, तीसरे पर लखनऊ, चौथे पर है संत रविदास नगर जिसे भदोही के नाम से भी जाना जाता है, 5वें पर है कानपुर नगर। उसके बाद है न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, तो सबसे कम जनघनत्व ललितपुर जनपद का है, दूसरे पर है सोनभद्र, तीसरे पर हमीरपुर, चौथे पर महोबा और 5वें स्थान पर चित्रकूट है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो ललितपुर हो जाएगा। अब जो है देख लेते हैं उत्तर प्रदेश जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको बताया गया है 16.50%। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 20.22%। और तीसरा प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको बताया गया 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्तमान में कितना है जनघनत्व उत्तर प्रदेश का? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2001 में कितना था? तो यह था 690। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, 5.32% कम है। और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना है? 67.7% है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। पांचवा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो ये भी आपको बताया गया है, 47.72% उत्तर प्रदेश की महिला जनसंख्या है। फिर आपका 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11.34% की वृद्धि हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताया गया है गाजियाबाद। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और सबसे कम जनघनत्व किस जनपद का है? तो ललितपुर का है। आठवां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है जौनपुर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
और 9वां प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या कितना है? तो ये है 15.41%। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 912। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बताया गया है प्रयागराज। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? तो श्रावस्ती में है। फिर अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये भी आपको जो है कई बार बताया गया 20.22% जो है ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह गौतम बुद्ध नगर। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है? तो यह जौनपुर। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो राज्य में महिला साक्षरता दर है 57.2%। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पुरुष साक्षरता कितना है? 77.3%। ओवरऑल साक्षरता है 67.7%। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है यानी कि कम है? तो वह श्रावस्ती का है, बताया गया आपको। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह कानपुर नगर। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो यह श्रावस्ती। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या जैन धर्म का है? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा। 0.1% जनसंख्या जो है जैन धर्म का है। अगला प्रश्न है आपका 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा 12। 10 लाख से अधिक पूछा गया है नगरीय आबादी वाले जिले उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 12 हैं। और अगला क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो यह 20.69%। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है बागपत। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एससी यानी कि अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो बागपत सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। दोस्तों अकेडमी पे जो है उद्गम यूपीपीएससी आरओ 2021 मेंस के लिए यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 के लिए बैच को शुरू कर दिया गया है। जो लोग जो है अनअकैडमी पर आरओ मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं या जो है कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हिंदी आलेखन है, इसमें सामान्य हिंदी है और हिंदी निबंध। ये बैच आपका 22 दिसंबर से शुरू कर दिया गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से जो है डिटेल में देख सकते हैं और बैच से जो है जुड़ सकते हैं। उसके बाद है उन्नत यूपी लेखपाल 2021 प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज जो है ये शुरू कर दिया गया है। आप इसे भी जो है इसमें इनरोल होकर के जो है आप ये पूरी जो है डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये 6 बजे शाम को जो है ये 90 मिनट का सेशन होता है जिसमें कंप्लीट सिलेबस जो है आपको दिया जाएगा। ये प्रत्येक सैटरडे यानी कि शनिवार को फ्री टेस्ट सीरीज जो है कराया जाता है। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 250 मार्क्स के होते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, आप जो है वहाँ से जाके इनरोल हो सकते हैं। फिर आपका विजय भाव यूपीपीएससी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज, तो आप जो है शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं और टाइम इसका आपका 9:30 से 12:30 है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपका विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर का फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो कि फ्री एमसीक्यू बेस्ड जो है टेस्ट सीरीज है ये, और 12 से लेके 26 दिसंबर तक जो है ये आपका बैच है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी जो है लिंक दे दिया गया और इसमें आप जो है रैंक 1 2 3 4 से लेके 25 तक जो है आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा।
नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दे दिया गया, वहाँ पे जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू जो है आप लॉगिन करके आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यदि आप यूज़ करेंगे एग्जाम लर्नर तो 10% आपको जो है डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा।